हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बिजनेस सीरीज के दूसरे वीडियो पे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते ही आपके पास क्या किट आती है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है आपके कंपनी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कौन कौन सी कंपनियां होती है, कंपनी टाइप्स होती हैं इंडिया में, एंड कौन सी कंपनी अगर हम ले एंटिटी टाइप लें तो वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन साबित होगी। तो बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन करता हूं, तो मैं आपको इसमें डिटेल्स दे सकता हूं कि क्या क्या किट आपको मिलेगी आफ्टर रजिस्टरिंग योर कंपनी, योर फर्स्ट कंपनी, एंड उसे और आपको ये भी चेक कर लेना है कि वो सारी चीज़ें आपको मिली भी है कि नहीं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है ये किसी सीए के द्वारा या फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा रजिस्टर करेंगे, तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो उसमें उस किट में ज़रूर हो। तो शुरुआत करते हैं। आफ्टर रजिस्टरिंग योर कंपनी अंडर प्राइवेट लिमिटेड, आपको जो सबसे पहली चीज़ मिलती है वो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एग्जाम्पल इस तरीके की ये प्रूफ होता है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में इस कंपनी को रजिस्टर किया है। आपने जिस नाम से भी कंपनी को रजिस्टर किया है वो नाम आपके इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में दिया हुआ रहेगा। एंड साथ ही साथ आपको मिलता है आपने जो भी कंपनी नेम सेलेक्ट किया था वो रजिस्टर्ड कंपनी नेम। सपोज XYZ आपने कंपनी का नाम लिया तो वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आपके इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा। दूसरी जो चीज़ आपको चेक करनी है वो है आपको पैन नंबर मिला कि नहीं आपके कंपनी नेम पे। आपको एक, जैसे कि एक इंडिविजुअल के लिए आप सबके पास एक पर्सनल पैन नंबर होगा, आपके इंडिविजुअल पैन नंबर होंगे, वैसा ही एक कंपनी का पैन नंबर होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिट जनरेट की एंड उस पर कितना टैक्स भरा, तो उस पैन नंबर पे, उस कंपनी के पैन नंबर पे वो टैक्स भरा जाएगा। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपको पैन नंबर जनरेट हुआ है कि नहीं, एंड साथ ही साथ आपको पैन कार्ड भी फिजिकल में मिलेगा। तो तीसरा जो चीज़ आपको चेक करना वो है कि आपको टैन नंबर मिला कि नहीं। हो सकता है बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, हमें पैन नंबर तो समझ में आया कि वो उसमें कंपनी का टैक्स पे किया जाएगा उस नंबर पे, तो ये टैन नंबर क्या हुआ। दोस्तों, टैन नंबर क्या है कि सपोज आप कहीं एम्प्लॉयड हैं, कहीं आपको जिस भी कंपनी में सैलरी मिलती है, अगर आप पे स्लिप देखेंगे तो आपके पे स्लिप में आप देखना एक टैक्स अमाउंट डिडक्ट होता है, जो भी हो सकता है, 2000, 5000, जो भी अमाउंट हो सकता है। तो वो अमाउंट क्या होता है, वो जहाँ भी आप एम्प्लॉयड हैं तो वो कंपनी आपके बिहाफ में उस पैसे को आपके सैलरी से काटती है, डिडक्ट करती है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, कंपनी आपके बिहाफ में डिडक्ट करके सरकार को जो जमा कर रही है पैसा, तो वो वाया एक अकाउंट नंबर होता है, तो वो होता है टैन नंबर। तो आपको चेक कर लेना है कि आपको टैन नंबर मिला कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कल को आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब चला रहे होंगे तो आप एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, तो सपोज आप उनको मान लीजिए 8 लाख सैलरी दे रहे हैं साल का, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मान लीजिए उनका 12,000 इनकम टैक्स बनता है, तो ये आपको प्री कैलकुलेट करके रख लेना है। तो 12,000 साल का टैक्स मतलब कि एक महीने का 1,000, तो आपको हर मंथ 1,000 टैक्स डिडक्ट कर लेना है प्रोएक्टिवली, एंड आपको वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देना है। तो ये होगा वाया टैन। फोर्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो होती है वो है हैविंग अ DSC एंड DIN नंबर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, 2 पार्टनर्स चाहिए जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन दोनों के लिए आपको 2 DSC बनाना पड़ेगा। DSC क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आज के डेट में एवरीथिंग इज बीइंग डन इन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एट द एंड ऑफ ईयर, सब NITR रिटर्न है कंपनी के, तो वो आपको फिजिकली आपको भर के, आपको पोस्ट करके या फिर खुद ऑफिस, टैक्स ऑफिस जाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो फॉर्म आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक पेन ड्राइव में होती है, वो पेन ड्राइव आप लैपटॉप में लगाएंगे एंड उस फॉर्म में आप अटैच कर देंगे अपना सिग्नेचर। इट इज़ एज इक्विवेलेंट टू एज योर फिजिकल सिग्नेचर। In fact, it's more secure than that. ठीक है, इट कैनॉट बी फोर्ज्ड। दूसरी जो चीज़ है वो है आपको DIN नंबर मिला कि नहीं आप दोनों डायरेक्टर्स के लिए। मिनिमम जैसे मैंने बताया 2 डायरेक्टर्स से कंपनी स्टार्ट होती है, तो दोनों डायरेक्टर्स को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, दोनों डायरेक्टर्स को एक नंबर असाइन किया जाता है 6 to 7 कैरेक्टर्स का, तो उसे कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर।
तो आपको चेक कर लेना है कि आपको डीएससी मिला कि नहीं एंड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिला कि नहीं। पांचवा जो बेसिक गाइडलाइन बनती है एक कंपनी की, जो कि आप कह सकते हैं इट्स द होली बुक ऑफ अ कंपनी, इट्स द एमओए एंड द एओए। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बताती है कि आपकी कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव है एंड उसके पास क्या पावर है, आप एक कंपनी के तहत क्या क्या काम कर सकते हैं, वो कंपनी क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकती है। एंड साथ ही साथ आपको एओए मिलेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ एमओए, यानी कि एमओए में हमें पता चला कि इस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर क्या है, एंड एओए में जस्ट वो गाइडलाइंस, वो रूल्स लिखी रहेंगी इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है। अगर आपको और डिटेल्स में जानना हो तो आप वो लिंक फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया कि ये किट होता है जिसमें आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होने के बाद आपको ये बेसिक चीजें मिले कि नहीं। इसमें कुछ और चीजें होती है जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी एंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड ट्रेड लाइसेंस। इन 4 चीजों के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही थी, आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या फिर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली कमेंट करिए एंड आई विल रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। तो फिर मिलेंगे, थैंक यू।